को आपने बहुत टाइम दिया। जी जी, आपने उनको भरपूर टाइम दिया। आपने अपने इंट्रोडक्शन में ही सारी बातें स्पष्ट कर दी कि कांग्रेस की नीयत क्या है, कांग्रेस की सोच क्या है। आपने अपने इंट्रोडक्शन में सारे घटनाक्रम को दर्शा दिया है और उससे आपके आम दर्शक सब कुछ समझ चुके हैं। अब इसमें कांग्रेस की नीयत समझ चुके पर प्रश्न है। नीयत ये है कि किसी भी तरह से मुस्लिम वोटों के लिए हिंदू आस्थाओं पर जितनी चोट करना है कर सको, और ये काम कोई पहली बार नहीं कर रहे हैं, ये लगातार है सर। आपने बताया कि किस ढंग से 2023 में, अब इसमें तो डिनाई नहीं कर पाएंगे ना कि राहुल गांधी और लालू प्रसाद यादव इनको पंचारण मीट सिखा रहे थे और पंचारण मीट खा रहे थे। ये भी तो सावन का ही महीना था। और ये जो कार्यक्रम हुआ, ये कार्यक्रम जो है ये कांग्रेस के बैनर तले हुआ, कांग्रेस के अध्यक्ष वहाँ उपस्थित, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अखिलेश प्रताप सिंह, जैसा मैं अभी देख पा रहा हूँ, वो वहाँ उपस्थित। कांग्रेस के कार्यक्रम में आप इस तरह का भोज करते। देखिए, किसी के खाने में कोई पाबंदी नहीं है, आप कुछ भी खाइए, कहीं भी खाइए, कोई दिक्कत नहीं। प्रश्न ये है कि आप जब हिंदू आस्था को टारगेट करके करते हैं ये काम, और आपको मुस्लिमों को तुष्टीकरण करना है, और उसके लिए आप किसी भी स्तर तक गिर सकते हैं। और ये कोई पहली बार नहीं है सर, ये गांधी खानदान हो चाहे कांग्रेस के नेता हो, इन्होंने हिंदू धर्म का जितना अपमान करना है इन्होंने किया। खड़गे साहब सदन के अंदर हिंदू धर्म को लेकर बोलते हैं, ये इनकी एक प्रवृत्ति बन गई है। अरे चंदा चोरी तुम लोग करके बन गई, क्या बात ऐसा करना। इसीलिए कांग्रेस के प्रवक्ता जवाब नहीं दे पा रहे हैं। भैया बीच में नहीं, आप इनको बंद कराइए। राम जी, मैं ऐसी डिबेट नहीं, मुझे मौका दीजिएगा राम जी, गिराना पड़ेगा। ये चेला चोट की बहस नहीं है सर, ये बहुत संवेदनशील बात। कांग्रेस के प्रवक्ता बौखला गए, जवाब नहीं था, गाली गलौज कुतर्क जो कुछ कर सकते हैं यहाँ पर वो किया उन्होंने अभी, और स्तरहीन बातों तक उतर गए। ये दर्शाता है कि कांग्रेस जब इस तरह की कृत्य करती है तो इसका पूरा बोझ इनके प्रवक्ताओं या नेताओं पे पड़ जाता है। इनके नेता तो अपनी एजेंडे पर रहते हैं। अब ये बेचारे यहाँ के क्या करें, यही सब नहीं चिल्लाएंगे, नहीं नोचा नोची करेंगे तो इनको कहाँ से बचेंगे? इनके पास जवाब होगा ही। तुम लोग हो गए भाई, क्योंकि सारे देखो दृश्य जो है झूठ नहीं बोलते, दृश्य सब कुछ दिखाते हैं। और ये पहली बार प्रवृत्ति नहीं है सर। मैं इसलिए कहा कि कांग्रेस का स्वतंत्र भारत के इतिहास के बाद कांग्रेस की एक प्रवृत्ति रही है हिंदू धर्म को कैसे प्रताड़ित करना, हिंदू धर्म को मानने वालों को प्रताड़ित करना। 2013 का बिल देख सकते हो आप। उसके पहले अवधेश जी बहुत सीनियर जर्नलिस्ट है, अभी आपको बताएंगे कि किस किस ढंग से हिंदू आस्था पर कब कब चोट किया गया है। और इसके बौखलाहट के कारण ये यहाँ, और देखिए प्रोपोगंडा मशीन कितनी है। प्रोपोगंडा, जब आपने बताया हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी वहाँ गए, उसको प्रोपोगंडा बनाया गया। यही नहीं सर, जिस दिन स्वतंत्रता दिवस था उस दिन हमारे किसी कार्यक्रम का झंडारोहण, किसी कार्यक्रम का जो हमारे यहाँ होता है, उस झंडारोहण को 15 अगस्त का झंडारोहण दिखा के उसमें वो FIR हो चुकी है उस पे, इन्हीं के सोशल मीडिया पर उसको दिखाया। अब ये जनाब यहाँ पर बैठ के गा रहे हैं कि वो साहब विधानसभा अध्यक्ष, उसकी भी स्पष्टता है। अरे वो सलामी ले रहे हैं, सलामी के समय कौन जनगण मन गाता है भैया? ये तो कांग्रेसी जैसे मूर्ख ही कह सकते हैं और कोई कह नहीं सकता। ओके, विजय राठी इस पर रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं। विजय राठी जी, आप तो एक तरह से ये क्या है, ये आप तो राठी जी एक तरह से देखिए आपके सोशल मीडिया पर। पवन पटेल रुक जाइए, राठी जी रिस्पॉन्ड कर रहे हैं इस पर। राठी जी मुझे बताइए, आप तो एक तरह से देखिए आपका सोशल मीडिया सेल नितिन नवीन की फेक खबर को सावन में कुकृत्य की तरह पेश कर रहा था, और अब जो सामने हो रहा है उस पर आप कुछ बोल नहीं रहे। राठी जी देखिए, मैं एक चीज बता दूं, पहले इतिहास बता दूं भारतीय जनता पार्टी का। अभी बीजेपी के प्रवक्ता बोल रहे थे हिंदू आस्था पे चोट। एक किताब पढ़े बलराज मधोक की, दीनदयाल उपाध्याय की हत्या से इंदिरा गांधी की हत्या तक। ये जो किताब है ना, जो हमसफर उन्होंने लिखी है, उसमें पढ़े पूर्व प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी के, वो कैसे मांस खाते थे, क्या ऑफिस पे लाते थे, उसे पढ़ ले, नाम नहीं लेना चाहता मैं। एक उनकी कहावत भी है, बहुत प्रचलित है, कि अमेरिका में थे और किसी ने कहा है तो बीफ है, तो उन्होंने कहा ये भारतीय गाय का थोड़ी है, ये तो अमेरिकन गाय का। हो सकता है वो कितना सच है भारतीय जनता पार्टी वाले सुने। इसके बाद इनके एक बड़े प्रवक्ता ने क्या कहा कि नॉर्थ ईस्ट में मिथुन खा सकते हैं, काऊ नहीं खा सकते।
मिथुन और काऊ की स्पीसीज अलग है, जेनस एक है, फैमिली एक है, सब फैमिली एक है। मतलब फैमिली सब फैमिली जेनस छोड़ दिया दुनिया को बेवकूफ बनाने के। अरे स्पीसीज ही तो अलग है, एक बोस्टोरस एक फ्रंटलिस है। मतलब टोरस को छोड़ दो और फ्रंटलिस को खा लो। अरे फैमिली तो सब फैमिली तो एक ही है उसकी, ये बनाते बेवकूफ इस देश को। तो जितना ये मास की बात करें ना, अनुराग ठाकुर ने क्या कहा मंगलवार में, क्या कर रहे थे बंगाल में? मैं राठी जी आपसे एक सवाल पूछता हूं, देखिए नहीं बिल्कुल मैं ये कह रहा हूं कि आपको इन सब पे आपत्ति है राठी जी? नहीं आपको इन सब पे आपत्ति है? नहीं आपको इन सब पे आपत्ति है? मुझे ये बताइए राठी जी, आपको आपत्ति है? जितने आपने बातें गिनाई इन सब पे आपत्ति है, तो आपको फिर इस पे भी आपत्ति होनी चाहिए जहां अजय राय थे। अब पूरा डिस्टर्ब कर देंगे। अभी पूरा अजय राय जी ने बोला कि वो उन्होंने नहीं खाया और वो थे ही नहीं। पहले साफ तो हो जाए वो कर क्या रहे हैं, या पहले आप ये तो सामने सबको दिखाइए। तो आपका फिर सोशल मीडिया नितिन नवीन की थाली में कैसे घुस गया था, मुझे बताइए। इनके सोशल मीडिया सेल का वो ट्वीट दिखाइए अगर हो पीसीआर, तो मुझे वो नितिन नवीन की थाली में वो लेंस लगा के कैसे घुस गया था कि इसके अंदर जो वेज कटहल की सब्जी थी उसमें नॉन वेज उन्हें दिखाई दे गया, ये कैसे हुआ? मांस को कटहल बनाया वो तो अमित वालवे और इनकी नई टीम उसमें तो पूरी एक्सपर्ट है। वो तो आप भी फोटो जानते हैं, उस पर डिस्कशन से अलग हम लोग ये बोले कि मंगलवार में बंगाल में जाकर अनुराग ठाकुर मैं आपसे ये पूछ रहा हूं मैं आपसे ये पूछ रहा हूं आप इस डिबेट को ले जा रहे हैं नॉन वेज वर्सेस वेज में। कौन क्या खाता है ये उसका अधिकार है, मैंने शुरुआत में कहा जिसको जो खाना है वो खाए। लेकिन अगर समाजवादी पार्टी मीडिया सेल को इस बात पर आपत्ति है कि सावन के महीने में नितिन नवीन की थाली में क्या है और वो भी झूठा, तो इसका मतलब है कि आपकी पार्टी की लाइन यह है कि सावन में नहीं खाना चाहिए। लेकिन चूंकि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष किसी कार्यक्रम में ऐसे उनके ऊपर आरोप लगते हैं तो फिर आप लोग कहते हैं नहीं ये बीजेपी वाले कर रहे हैं। मेरे साथ यह है कि मैं सीधा सवाल पूछता हूं, या तो आपको आपत्ति तब नहीं होनी चाहिए थी कि इनकी थाली में क्या है, या फिर आपको अब आपत्ति नहीं होनी चाहिए। दोनों विषय एक साथ समानांतर कैसे चल सकते हैं बताइए? मैं बताता हूं आपको। देखिए इस देश में बहुत डाइवर्सिटी है। सावन को हम लोग नॉर्थ इंडिया में मानते हैं, हो सकता है साउथ इंडिया में नॉर्थ ईस्ट में नहीं मानते। तो हमारा मत यह तो संविधान के हिसाब से जो जहां का पहनावा है, जो जहां का खाना है, वो संविधान हमारा इजाजत है उसको करना चाहिए। लेकिन ये तो भारतीय जनता पार्टी का डुअल फेस है ना। वो यहां नॉर्थ में कहती है गाय मां है और नॉर्थ ईस्ट में जाके गाय कटवाती है, तब हमारा ऐतराज होता, तब हम उनका चेहरा सामने लाते हैं। नॉर्थ इंडिया में बोलते हैं कि मारो गोली मारो सालों को और ये सब, और जाके वहां मंगलवार के दिन मांस खाते हैं। और जैसे नॉर्थ इंडिया में पैर रखेंगे तो नहीं तोबा ये तो मैं मंगलवार में नहीं। मतलब वहां मंगलवार अलग है क्या बंगाल में, और यहां अलग है उत्तर प्रदेश में। के शर्मा रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं फिर? ओके के शर्मा डन। मुझे आश्चर्य होता है कि ये विपक्षी पार्टियों की राजनीतिक दिवालिया निकल गई है क्या? इस तरह का तर्क लाते हैं। अरे भाई कोई मांसाहारी है वो मंगलवार को खाए, बुधवार को खाए, शनिवार को खाए, रविवार को खाए। अब मांसाहारी के लिए ये कहाँ लिखा है कि मंगलवार को मत खाओ और शनिवार को खाओ? अरे तो किरण रिजिजू जी गाय ये कहाँ है? बहुत अच्छे जो खाने हैं किसी के खाने पर कोई रोक नहीं है, ये किसी के खाने पर कोई रोक नहीं है सर। और कुछ लोग मानते हैं कि हम नहीं खाते उस दिन, तो नहीं खाते। अब ये थोड़ा शांति, मैंने राम जी किसी के बीच में नहीं बोला। ये चिल्लाने की प्रवृत्ति क्यों है? गाय भी खाएंगे ये इन लोग की चिल्लाने की प्रवृत्ति क्यों है? ये चिल्ला के डिबेट से जीत जाएंगे। मुझे हंसी इस बात पर आती है कि इनको मूल विषय पर कुछ नहीं बोलना है। अब इनको यह है कि अजय राय ने नहीं खाई, अजय राय ने नहीं खाई। अरे भाई कार्यक्रम तो कांग्रेस पार्टी का था ना, अजय राय प्रदेश अध्यक्ष है, क्या बिना उनकी अनुमति के कार्यक्रम में खाना बन सकता है क्या? मंदिर में चोरी, ये चिल्लाने से कुछ नहीं है। राम जी थोड़ा बंद कराइए, ऐसे नहीं डिबेट हो पाएगा, ऐसे नहीं हो पाएगा। प्रश्न ये है कि क्या वो प्रदेश अध्यक्ष है? वेद मूर्ति महाराज भी वेट कर जी। देखिए वो प्रदेश अध्यक्ष है, प्रदेश अध्यक्ष की अनुमति के बगैर उनके कार्यक्रम में किसी तरह का भोजन बन सकता है क्या? इसका मतलब अजय राय की सहमति है उसको उस मांसाहार भोजन पर। और सावन का महीना है, अयोध्या का क्षेत्र है। ये जानबूझकर ये निर्णय क्यों लिया? ये क्या सोच करके निर्णय लिया गया? क्योंकि इनका नेतृत्व और इनकी विचारधारा है उसमें मुस्लिम तुष्टीकरण और हिंदू आस्थाओं पर चोट पहुंचाना। और ये पहली बार मैंने कहा ना, आपने भी कई उदाहरण दिखाए, मैंने भी बता दिया। वाह के शर्मा जी, वाह के शर्मा। ये एक सोची समझी नीति है। आज मुझे बड़ी हंसी आ रही है। ये सोची समझी नीति है ना।
इसमें आपको ये तो कहना- हंसी आएगी। अच्छा शर्मा जी के अब ये बहाने आपको इस बात पे हंसी आ सकती है, लेकिन ये सीरियस टॉपिक है। लेकिन ये सीरियस टॉपिक है पवन पटेल जी, जिसके लिए सरकार ये सीरियस टॉपिक है भाई, ये सीरियस टॉपिक है जिसको आप लोग मजाक में उड़ा रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं, मैं अवधेश जी को इन कराना चाहता हूं, अवधेश जी, प्रेम कुमार जी और वेदमूर्ति जी महाराज, एक मिनट पहले अवधेश जी। मोहन जी आप तो मत अरे एक मिनट रुक जाइए पवन पटेल जी, आपने पर्याप्त समय लिया है, बताया नहीं कि प्रोग्राम कराया किसने है। अवधेश जी मुझे एक बात बताइए,